बार एसोसिएशन का पार्किंग रास्ता बंद करने पर अधिवक्ताओं में रोष। आक्रोश मार्च, कल से न्यायिक कार्य ठप की चेतावनी। धनबाद सदर अस्पताल परिसर के भीतर धनबाद बार एसोसिएशन के लिए आने जाने और वाहन पार्किंग का एकमात्र रास्ता जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर बंद किए जाने से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इसी मार्ग से बार एसोसिएशन का भवन जुड़ा हुआ है, जिससे न केवल वकीलों बल्कि न्यायालय आने वाले आम लोगों को भी गंभीर परेशानी हो रही है। रास्ता बंद किए जाने के विरोध में बुधवार को धनबाद बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक जोरदार आक्रोश मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन से बातचीत की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला, समाधान अब तक नहीं हुआ। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था के अहम स्तंभ है, लेकिन प्रशासन का रवैया उपेक्षापूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द रास्ता बहाल नहीं किया गया तो गुरुवार से धनबाद में अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य बंद रहेगा। हॉस्पिटल प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा आम वकीलों का 1908 से जो निरंतर वकीलों के द्वारा रास्ता यूज किया जा रहा था, उस रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत मेरा ये संवैधानिक अधिकार है कि मैं अपना विरोध प्रदर्शन धरने के रूप में कर सकूं। जिला प्रशासन को इसके लिए हमारे कमेटी के वरीय पदाधिकारियों द्वारा पत्राचार किया गया, भेंट किया गया। बावजूद इसके डीसी साहब की तरफ से कोई भी पॉजिटिव आश्वासन नहीं आया, जिसके कारण आज अधिवक्ताओं को अंत में अब सड़क पर उतरना पड़ा है, और जिसके लिए सिर्फ सिविल सर्जन धनबाद और डीसी साहब जिम्मेवार हैं। और ये विरोध दिन ब दिन और तेज होगा और ये आंदोलन उग्र होगा। मांग हम लोग का है कि जो रास्ता हम लोग हॉस्पिटल का पिछले गेट, जो कि माननीय जस्टिस एसबी सिन्हा द्वार जो है माननीय न्यायपूर्ति का नाम से गेट है, और माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगन मुखोपाध्याय सर द्वारा जिसका अनावरण किया गया, जिस समय वो जिला प्रशासन के वही डीसी और एसपी मौजूद थे, और उसी रास्तों को रातों रात अवैध तरीके से बंद कर दिया गया, जो कि डीसी और जिला प्रशासन और सिविल सर्जन के द्वारा, खासकर हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा बीएनएस में 198 और 199 का अपराध किया गया है। ये उनको किताब खोलने का जरूरत है, उन लोगों में ज्ञान का कमी है। अभी परेशानी आज 600 से 800 वकील आज गाड़ी लगाने का, पार्किंग का दिक्कत है, और जिसके कारण हम लोगों को हॉस्पिटल में पार्किंग नहीं लगाने के कारण हम लोग गाड़ी इधर उधर लगाने को विवश है, जिसके कारण कल को भी ये मामला आएगा और रोड जाम होगा। और ये जिला प्रशासन को नैतिकता के तौर पे, क्योंकि मांग हम लोग का है कि हम लोग को हॉस्पिटल में पक्का पार्किंग का व्यवस्था मिले, और जो रास्ता हम लोग को 1908 से था, जो इतना वर्षों से वकीलों द्वारा यूज किया जा रहा था, उस दीवार को अविलंब तोड़े। चूंकि हम लोग वकील हैं, हम लोग कलम की लड़ाई लड़ते हैं, न कि हम लोग उनके जैसा गैर कानूनी तरीके से जिला प्रशासन द्वारा पूर्णतः गैर कानूनी रूप से रातों रात दीवार दिया गया है। पार्किंग बंद करनी है, मैंने उन लोगों का आरोप है हाँ कि रात में दीवार दे दिए जिससे उन लोग पार्किंग नहीं कर पाते। तो दीवार से उन लोग पार्किंग लाता था क्या? हाँ, दीवार के थ्रू पार्किंग लाता था। ये तो वकीलों का कहना है कि पार्किंग नहीं, वो तो जिसको अभी स्वतंत्र देश है हमारा, जिसको जो मन में आता है उसको कहता ही है। तो आपके द्वारा कोई मना ही नहीं किया गया? हमने कभी बता दे वो कि हमने मना किया है। अति विवाद क्यों हो रहा है? कौन सा? अब ये तो वही बताएंगे ना जो विवाद कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा विवाद। दे दिए जिसके कारण दीवार अपना संपत्ति घेरना क्या पाप है क्या? और ये तो मतलब जो मार्क बनाया गया है कि ये हमारा हॉस्पिटल का संपत्ति है, उसी में दीवार है। उनके संपत्ति में मैंने जाके दीवार दिया क्या? वो कह रहे कि पहले बातचीत हुई थी कि क्या बातचीत हुई थी? क्या कि हम अपने घर से तुमको रास्ता देते? कहीं ऐसा बातचीत होता है? कोई वकील अपने घर से पड़ोसी को आने जाने का रास्ता देता है क्या? अब वो लोग पेन डाउन कर दिए हैं। पेन डाउन करे चाहे जो करे, अब उनको उनकी इच्छा है भाई। हमारे तरफ से कोई उस तरह का बात नहीं है, ना कोई विवाद है। ऐसे में वो लोग कह रहे हैं कि निगम चुनाव में भी जो है उसमें भी अब वो लोग शपथ पत्र वगैरह दाखिल नहीं करेंगे किसी प्रत्याशी का। हाँ, तो चुनाव में भी दिक्कत आएगी। हाँ, तो चुनाव कमीशन की जिम्मेदारी है ना। तो इस तरह से तो कोई भी किसी की संपत्ति हड़प सकता है भाई।
इस तरह तो कोई भी किसी की संपत्ति हड़प सकता है, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कल को मैं इलाज करना बंद तो नहीं कर सकता। तो विवाद की समस्या के समाधान के लिए क्या कुछ पहल आपकी तरफ से किया जाए? हमारे तरफ से क्या पहल होगा? हमारे तरफ से क्या पहल होगा? दीवार है तो अगर मैं अपनी संपत्ति घेर रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ, हमको बता दे कोई भी। न्यायालय अगर ऐसा कहता है, माननीय न्यायालय के मैं शरण में लिखा हूँ, कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार। उनका कहना है कि न्यायाधीश के अगुवाई में उसका पार्किंग का उद्घाटन होता, फिर अचानक बंद कर देना, वो भी रात के अंधेरे में आखिर क्यों? अब देखिए, कोई काम का समय निर्धारित करता है जिसको वो जिम्मा दिया गया है ना, कि आप ये काम करना है आपको। अब वो किस समय करता है किस समय नहीं करता है, खाली जगह में कुछ क्या काम होना है इस जगह पे आपको हॉस्पिटल बनना है, समझे, मेडिकल कॉलेज बनना है, उसके लिए 20 एकड़ जमीन चाहिए। आवश्यक रूप से आज तक तो कोई नहीं घेरा, जब तक चल रहा था चल ही रहा था। जब सरकार का स्कीम आ गया कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनना है, मेडिकल कॉलेज बनना है, तभी तो सरकार ने भी निर्देशित किया। उसके लिए पैसा मैं घर से लगा रहा हूँ क्या? तो या वरीय से कोई निर्देश वगैरह? हाँ, वरीय को लिख दे रहे हैं, वहाँ से जैसा निर्देश आएगा वैसा। जिला प्रशासन के साथ बहुत उम्मीद के साथ एक बैठक हुई थी। हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि सिविल सर्जन द्वारा जिला प्रशासन के जो भी लोग गलत मंशा से अधिवक्ताओं को द्वार जो 108 साल से वहाँ खुला पड़ा था उसको बंद कर दिया गया है। उसके विरुद्ध में वे लोग बोले थे कि 27 तारीख को सभी लोग रहेंगे। सभी लोग प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पास आए, लेकिन हमारे माननीय डीसी साहब बोले कि हमको बहुत जरूरी काम है, वो देखने का भी मंशा जाहिर नहीं किए है। एसएसपी साहब बोले कि जब तक डीसी साहब नहीं रहेगा मैं नहीं देखूंगा। इस तरह से वो लोग हम लोगों का बात को टालते रहे। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों ने कई बार फरमान जारी किया कि हम लोग एसडीओ कोर्ट तोड़ेंगे, उसका भी हमने विरोध किया। ये लोग बोले अधिवक्ताओं का पार्किंग का व्यवस्था हम लोग के पास नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि जब तक आप जिस तरह से डीसी, एसपी, एसएसपी, प्रधान सत्र न्यायाधीश या जिला के सभी लोगों को सरकार जिस तरह से मैंने जो सेवा मुहैया करा रही है, उस तरह से अधिवक्ता भी आपका अंग है, उनका भी सेवा मुहैया कराना होगा। हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि 10 दिन तक झूठा आश्वासन हम लोगों को देख करके